जो सहरिया जनजाति है मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, इसके इस एरिया में ये पाई जाती है। तो ये मध्य भारत का पठार भी कहलाता है और बुंदेलखंड का क्षेत्र भी कहलाता है। इस क्षेत्र में यह मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, इनमें प्रमुख जिले हैं मुरैना है, भिंड है, शिवपुरी है, गुना है, श्योपुर है, विदिशा है, रायसेन है, अशोकनगर है, दतिया है ना। इस प्रकार से अन्य जिले भी शामिल हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो हैं जंगल में निवास करते हैं और पारसी शब्द है शहर। शहर का अर्थ होता है जंगल, जहां पर यह जनजाति निवास करती है, इसलिए यह सहरिया कहलाई। और एक और जो बात है इसमें कि सा और हरिया मिलकर एक शब्द बनता है शेर के साथ, मतलब ये शेर के साथी है। कौन? सहरिया। ठीक है, और ये जो सहरिया जनजाति है ये अपने आप को भील जो जनजाति है उसका छोटा भाई मानती है। जो वाल्मीकि जी हैं उनको ये अपना पितृ पुरुष मानते हैं, है ना। इनके यह पितृ पुरुष है। एक किंवदंती है जिसमें यह कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सभी जो जातियां हैं उनका स्थान तय किया, ठीक है, तो जो सहरिया जनजाति के लोग थे उनको उन्होंने बीच में बिठाया। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी जैसे जैसे जातियों का निर्धारण करते गए तो उनके करीब अन्य लोग आते चले गए। ठीक है, ये इधर शिफ्ट होते चले गए, इधर से इधर, और ये लास्ट में जाके कोने में जाकर बैठ गए और अगली जो जाति आती गई और इनको धीरे 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 खिसकाती चली गई। और ये जो थे सरल लोग थे ये खिसकते चले गए, है ना। कई बार हम लोग ट्रेन में भी देखते हैं कुछ लोग आते हैं और बैठ जाते हैं, फिर धीरे 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 पता लगा हम ही कोने में बैठे हैं। वैसे ही सहरिया के साथ होता है। तो सहरिया इस तरीके से कोने पे जाकर बैठती हैं, है ना। ये कोने पर जाकर बैठ गई तो फिर ब्रह्मा जी जो हैं नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि आप एकांत और जंगल में ही रहेंगे, जबकि मैंने आपको बीच में बिठाया था, उसके बावजूद आप जाकर कोने में बैठ गए हैं। तो अब आप ये करेंगे कि आप एकांत या जंगल में ही निवास करेंगे। ठीक है, ऐसी किंवदंती है। सहरिया जनजाति की शारीरिक बनावट, जैसा कि हमने जाना था, जो मानव शास्त्री है वो लोग किसी भी जनजाति या प्रजाति, है ना, की शारीरिक बनावट के आधार पर इनको अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। तो सहरिया जनजाति है उनका रंग काला होता है, कद होता है मध्यम, मतलब न वो ज़्यादा लंबे न ज़्यादा छोटे, आंखें काली और भूरी भी होती हैं। बाल जो हैं रूखे और सीधे होते हैं, त्वचा रूखी और शुष्क, जो शरीर होता है वो कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग कुपोषण का शिकार भी होते हैं। कुपोषण के शिकार होने के कारण की जो त्वचा है वो भी रूखी होती है और बाल भी रूखे ही होते हैं। या यूँ कहें, यह जो जनजाति है कोलेरियन परिवार की जनजाति है। यह जो जनजाति है कोलेरियन जो है जनजाति उसकी एक शाखा है। ठीक है, या यूँ कहें यह जो जनजाति है कोलेरियन परिवार की जनजाति है। अब इस जनजाति में भी गुदना लोग करवाते हैं, लेकिन केवल स्त्रियां करवाती हैं, पुरुष गुदना नहीं करवाते हैं। ठीक है, गुदना उसी तरीके से होता है जिसे अन्य जनजातियों में भी करवाया जाता है। और ऐसा माना जाता है जो गुदना है मृत्यु के बाद भी जो उनके जो लोक हैं, स्वर्ग लोक है या नरक लोक है, जो भी है, उस लोक में इनके साथ जाता है, ऐसी इनकी मान्यता है। ठीक है, इसलिए ये लोग गुदना करवाते हैं। इस जनजाति के जो लोग हैं वह भी गुदना करवाते हैं, लेकिन यहाँ एक बात यह है कि यहाँ पर पुरुष लोग जो हैं वो गुदना नहीं करवाते हैं, स्त्रियां ही गुदना करवाती है।
ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि यह जो जनजाति है ऐसा मानती है व्यक्ति जो जीवित है तब तक तो गुदना साथ है, उसके बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये गुदना है उसके साथ ही जाता है ना। स्वर्ग लोक है या नरक लोक है, वहां पर गुदना इनके साथ जाता है, इसलिए ये लोग गुदना करवाना पसंद करते हैं। इस जनजाति के जो लोग हैं वह भी गुदना करवाते हैं, लेकिन यहाँ एक बात यह है कि यहाँ पर पुरुष लोग जो हैं वो गुदना नहीं करवाते हैं, स्त्रियां ही गुदना करवाती है। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि यह जो जनजाति है ऐसा मानती है व्यक्ति जो जीवित है तब तक तो गुदना साथ है, उसके बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये गुदना है उसके साथ ही जाता है ना। स्वर्ग लोक है या नरक लोक है, वहां पर गुदना इनके साथ जाता है, इसलिए ये लोग गुदना करवाना पसंद करते हैं। जो शहरी जनजाति है, गोंड है, भील है, बेगा है, उन्हीं की तरह इनमें पितृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो पितृ सत्तात्मक परिवार है इसमें पिता से पुत्र को सत्ता प्राप्त होती है, और जो पिता होता है वह घर का मुखिया होता है। जब उसकी आयु हो जाती है या वो वृद्ध हो जाता है तब जो इस परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह मुखिया बन जाता है। ठीक है। शहरी जनजाति में एकल परिवार में रहना पसंद किया जाता है। एकल परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उनके बच्चे। इसमें जो पुरुष हैं एक से अधिक पत्नियां भी रखते हैं, है ना, यह रख सकते हैं। तो यह बहुपत्नी हो गई, है ना, एक या दो पत्नियां, 3 पत्नी रख ली। ठीक है। एक पुरुष की 3 पत्नी, 2 या 3 पत्नी हो सकती है, तो बहुपत्नी विवाह भी इसमें पाया जाता है। एक और चीज ये है कि जो इस जनजाति में एक चीज है कि बच्चे का जैसे विवाह होता है तो घर यदि है उनके पास, ठीक है, तो उसके घर के पास एक छोटा सा घर एक और होगा, उसमें उसको रहने के लिए दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे उनके झगड़े संपत्ति को लेकर ना हो, है ना। ठीक है। यह पितृ सत्तात्मक परिवार से संबंधित है, और इसमें जो आवास होते हैं पितृ स्थानीय होते हैं। जो बहू है वो ससुर के घर जाकर रहती है, या जो पत्नी है वो अपने पति घर जाकर रहती है। अब यहाँ पर जो इनके मकानों की जो आकृति है, जो जहाँ पर बनाते हैं, या बसाहट जो होती है, जो कॉलोनी टाइप की बसाहट होती है वह विशेष प्रकार की होती है। और जो कॉलोनी टाइप का जो क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर शहरिया निवास करते हैं वह क्या कहलाता है? सहराना। ठीक है। ये जो कॉलोनी बनती है इनकी, या जो घर बनते हैं या जो बस्ती बनती है उसमें यू आकार होता है, इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से यू आकार की ये बसाहट होती है। जो मकान होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक लंबी छत होती है कुछ इस तरीके से, है ना, ये लंबी छत हो गई। और इन घरों के बीच में एक बड़ा सा बंगला होता है। ठीक है, बड़ा घर होता है जो सामुदायिक भवन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो सहरिया जनजाति का परिवार है उसका मुखिया होता है। ठीक है। इसी तरह जो सहराना है क्षेत्र है तो वहां का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? पटेल। ठीक है। मतलब ये इतने सारे जो लोग हैं, है ना, एक बस्ती है उसमें जो उसका मुखिया वो क्या कहलाता है? पटेल। वो पटेल और समाज की जो बातें हैं शहरी जनजाति के लोग मानते हैं। ठीक है। और इसमें जो पारिवारिक इकाई है ना, उसको क्या कहा जाता है? कुटुंब। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। शहरी जनजाति का आर्थिक जीवन एक खाद्य संग्राहक है।
कंदमूल, वनोपज जो भी हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको एकत्र करते हैं। फिर उनको करीब के जो हाट बाजार होते हैं उसमें जाकर बेचते हैं, और जो उससे जो राशि आती है उससे अपना जीवन यापन, जो घर की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, तेल है, मिर्ची है, वगैरह वगैरह जो भी है वह यूज़ करने के लिए लेकर आते हैं। फिर ये शिकारी भी होते हैं, विशेष प्रकार के फंदे बनाते हैं, ठीक है। और फिर उन फंदों में जो जंगली जानवर होते हैं फंस जाते हैं और फिर उनका ये लोग शिकार करते हैं। शहरी जनजाति की जो वेशभूषा है उनमें वैसे जो पुरुष होते हैं वो धोती, रंगीन कमीज और पंछा पहनते। पंछा मतलब धोती, और सलका इसमें एक शब्द है वो अंगरखा कहलाता है। और खपटा, खपटा का अर्थ होता है साफा, मतलब साफे को खपटा बोलते हैं। सलका जो है वो अंगरखे को बोलते हैं, और पंछा है उसको धोती बोलते हैं। और जो महिलाएं कपड़े पहनती हैं उसमें एक रेजा नाम है, रेजा। रेजा मतलब महिलाओं का, जो विवाहित महिलाएं हैं वो इसको पहनती हैं। उनका जो पहनावा है वो राजस्थानी जो पहनावे हैं उससे मिलता जुलता होता है, क्योंकि ये जो राजस्थान है इस क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं। जो साफे होते हैं, रंगीन होते हैं, जो पहनावा है उसी टाइप का होता है, जो राजस्थानी पैटर्न का होता है, ठीक है। जो राजस्थानी वेशभूषा है उससे इनकी वेशभूषा मिलती जुलती होती है। और आभूषण प्रिय लोग होते ही हैं, ठीक है। जो जनजातियां हैं वो आभूषण प्रिय होती ही होती हैं, ठीक है। जो शहरी जनजाति है उसमें विवाह है, सहपलायन, क्रय है, सेवा है, नात्रा विवाह। तो हम लोग सहपलायन मतलब जो लड़का लड़की है दोनों घर से भाग जाते हैं, है ना, क्योंकि घर वालों की मर्जी नहीं होती है। फिर जो क्रय विवाह है ये वधु मूल्य देकर होता है। वधु मूल्य मतलब जो लड़के का जो है परिवार लड़की के परिवार को वधु मूल्य देगा, ठीक है। और वह क्रय विवाह भी कहलाता है। सेवा विवाह जैसा कि हमने देखा था, बेगा में लमसेना विवाह था, कोरकू में लमसेना विवाह था। तो सेवा करके जो व्यक्ति है विवाह करेगा, है ना, जो लड़की है वो, क्योंकि वो वधु मूल्य देने में असमर्थ है। यदि वधु मूल्य नहीं दे पा रहा है तो वो घर में जाकर सेवा करता है, उसके बाद उसका विवाह हो जाता है। फिर जो नात्रा विवाह, नात्रा विवाह में ये होता है कि जो युवती होती है वो या तो विवाहित होती है या विधवा होती है, तो किसी अन्य पुरुष से वो शादी करती है। जैसा कि हमने उधरिया विवाह देखा था, जो बेगा जनजाति था उसमें उधरिया विवाह था। उसी तरीके का नात्रा विवाह कहलाता है कि जो युवती है वो किसी अन्य पुरुष से शादी कर लेती है, ठीक है। तो इसके लिए कोई रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं होती है, बस युवती की इच्छा होती है कि वो इस पति को छोड़कर अन्य पति के साथ रहने लगे, ठीक है। और विवाह के जो अन्य तरीके हैं वो हिंदू जो धर्म है उसके संस्कारों की भांति ही इनमें विवाह भी संपन्न किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो इसमें संस्कार होता है धारी संस्कार। जैसा कि हम हिंदुओं में देखते हैं कि जो व्यक्ति की मृत्यु होती है और वह मृत्युशैया पर सोया होता है तो रात में एक दीपक जलाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर एक जो बर्तन होता है वहाँ पे आटा या कुछ पहले जो गीला आटा करके या सूखा आटा जैसा भी होता है वैसा करके उसके ऊपर उसको ढक देते बर्तन से। और जब अगले दिन उसको उठाकर देखा जाता है उसमें यदि कोई आकृति बनती है तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई वो अन्य जो योनि है उसमें जन्म ले लिया है, और वो आकृति के आधार पर वो डिसाइड करते हैं कि इसने किस योनि में जन्म लिया। वैसी ही धारी संस्कृति इसमें भी पाई जाती है। किसमें? शहरी जनजाति में धारी संस्कार जो कहलाता है, इसमें मृत्यु के तीसरे दिन जो अस्थियां होती हैं जब लाई जाती हैं उसको रखा जाता है, और फिर वहाँ पर जो आंगन होता है उसको साफ किया जाता है, उसको लिपा जाता है। उसके बाद फिर उसमें इस तरीके से आटा या जो भी है रखकर उस पर बर्तन ढक दिया जाता है और अगले दिन उठाकर देखते हैं और किस योनि में इसने जन्म लिया है यह बताया जाता है। सहरिया जनजाति की चौरसिया पंचायत जो होती है सबसे बड़ी कहलाती है।
फिर इनका जो मेला है सीताबाड़ी जो राजस्थान में होता है, यह सहरिया जनजाति है उसका कुंभ कहलाता है। और यहाँ पर एक जो मामुनी संकल्प संस्था है जो सहरिया को जागृत करने के लिए काम करती है, तो उसका नाम है मामुनी संकल्प संस्था। वो जन जागृति कार्य करती है। ये जो जनजाति है कुपोषण से ग्रस्त है, तो इस संस्था द्वारा इन लोगों को बताया जाता है कि कौन से पोषक तत्व है, इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, फिर बच्चों को एनआरसी कैंप तक ले जाना चाहिए। इस तरीके से ये लोग समझाते हैं। ठीक है, तो ये जो संस्था है इस प्रकार से काम करती है। जो सहरिया जनजाति है अन्य जनजातियों की तरह इसमें भी धर्म और जादू पाया जाता है। जो आदिदेव हैं, जैसा हमने बताया था, जो वाल्मीकि जी हैं उनको यह आदिदेव मानते हैं। इनके जो मुख्य देवता है तेजाजी हैं। ठीक है, और इनकी जो कुल देवी है कोंडिया देवी है। ये जो जनजाति है पुनर्जन्म में विश्वास करती है। जैसा कि हमने देखा था जो धारी संस्कार है उसमें देखा जा रहा है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद किस योनि में जाकर जन्म ले रहा है, मतलब इनमें पुनर्जन्म को भी माना जाता है। ठीक है, मतलब पुनर्जन्म मान रहे हैं मतलब आत्मा को भी मानते हैं, मतलब आत्मावादी जनजाति भी है। जो जादू है उसमें टोना टोटका है ना, टोना है, टोटका है, भूत प्रेत है ना, इनको भगाने काम भी ये लोग करते हैं, है ना, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते हैं। जो सहरिया जनजाति है उसमें अन्य देव भी हैं। ठाकुर देव है, नाहर देव है, भूमिया देव है, कारस देव है। ठीक है, तो भैरव देव जो होते हैं उसमें जो स्त्रियां जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं होती है ना, वो उनके सामने मन्नत मांगती हैं। फिर एक दरेठ देव होता है, इनके सामने बच्चों का मुंडन किया जाता है। ठीक है, जो कारस देव है, और कारस देव जब सर्प या बिच्छू काट लेते हैं तब उनके सामने पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, ऐसे ही अन्य देवता भी इनमें पाए जाते हैं। फिर इस जनजाति में लहंगी नृत्य जो श्रावण मास में होता है, रक्षाबंधन के अगले दिन किया जाता है। इसमें जो बांस की टोकरी होती है, ठीक है, उसमें जवारे जो होते हैं, गेहूँ जो आप लोग देखते हो गणगौर या नवरात्रि में इस टाइप से टोकरी होती है, उसमें जवारे उगाए जाते हैं ना, हरे हरे जो आप लोग देखते हो। और फिर इसको सिर पर लेकर इसका चल समारोह निकलता है। जो पुरुष वर्ग होता है, जो पुरुष लोग होते हैं, वह लहंगी नृत्य करते हैं, डंडा ले लेके और गोल गोल घूमकर नृत्य करते हैं। फिर इंद्रपरी जो नृत्य है इसमें जो पुरुष है वो मुखौटे लगाकर अलग अलग टाइप के मुखौटे लगाते हैं और फिर यह नृत्य किया जाता है। इसका नाम है इंद्रपरी नृत्य। जो झेला नृत्य है फसल कटाई और फसल पकने पर किया जाता है ये। वो जो बंगाल नृत्य है यह भी इस जनजाति का प्रमुख नृत्यों में से एक है। इस जनजाति में टोटम व्यवस्था, जो टोटम होता है उसको बहुत मानते हैं, है ना। यह जो टोटम होता है ऐसा माना जाता है कि अलौकिक शक्ति होती है इसमें, और यह जो टोटम होता है इसने कभी न कभी किसी जो इनकी जो जनजाति रही होगी उस जनजाति में इनके जो पूर्वज हैं उनकी किसी भी लेवल पर किसी परिस्थिति में रक्षा की होगी, तो उसको ये लोग टोटम मानते हैं। टोटम में इनके लिए जरूरी नहीं है जीवित व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, है ना, आदि जो वस्तुएं भी होती हैं वह टोटम कहलाती है, जिनके इनको ये लोग पवित्र मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। और जो एक ही टोटम के लोग होते हैं, जैसे किसी ने माना कि जो नीम का पेड़ किसी का टोटम है, तो और भी जो इन्हीं जनजाति के लोग हैं, यदि वो सभी लोग कुटुंब के या गोत्र के लोग एक पेड़ को टोटम मानते हैं तो इनमें विवाह भी नहीं होता है। ठीक है, फिर में निषेध होता है, टेबूस कहलाता है जो अंग्रेजी में। निषेध मतलब कई बार जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके लिए निषेध होता है कि आप यहाँ नहीं जाएंगी, आप यहाँ नहीं जाएंगी, जंगल नहीं जाएंगी, मृत्यु जो शव यात्रा है उसको नहीं देखेंगे। इस तरीके से इसमें निषेध भी पाए जाते हैं। निषेध इसलिए होते हैं कि जो व्यक्ति जो होता है
वह ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे उसको नुकसान हो सकता है। मतलब ये रक्षात्मक उपाय होता है, नकारात्मक भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं निषेध। कुछ निषेध मतलब किसी काम को करना या नहीं करना, ठीक है। तो यह शुभ और अशुभ का संकेत देता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और वैसा करने से वैसा हो जाएगा, ठीक है। कि इमली के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा नहीं होना, और नदी पार नहीं करना होता ना कई बार, या जो गर्भवती स्त्री होती है उनके लिए भी बहुत सारे निषेध होते हैं कि वो इसको नहीं देखेगी, यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, क्यों, उससे उसके जो बच्चा जो होने वाला है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए टेबूस या निषेध जनजातियों में पाए जाते हैं, अन्य जनजातियों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जो मुख्य धारा के लोग हैं उनमें भी टेबूस पाए जाते हैं, है ना। कि कोई कहता है कि मेरी बाई आंख फड़क रही है, कोई कहता है कि दाई आंख फड़क रही है ना, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो नहीं जाना, तो ये निषेध है। उसी तरीके का यह निषेध है। जो शहरी जो जनजाति है इसमें एक बात विशेष है कि ये जो लड़की होती है, लड़की के जन्म को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। इस समाज में भीख मांगना वर्जित है, मतलब ये लोग भीख नहीं मांगते हैं। मृत्युपरांत जो है शहरी जनजाति में लोकामी एक मृत्यु भोज होता है, वह दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? लोकामी, ठीक है। यह है मृत्यु भोज। और एक और चीज है कि इसमें जो श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध बोलते हैं जिसको, यह नहीं किए जाते हैं।